नमस्कार, जय श्री राम। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर हैं, सूर्य नीच राशि में बैठा है या किसी पाप ग्रह के साथ में बैठा है और सूर्य का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे आप अस्वस्थ हैं, आपको अपने कार्य के अंदर मन नहीं लगता है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। अगर कोई नौकरी करते हैं तो उसमें आपको पदोन्नति नहीं मिल रही है, आपका विकास नहीं हो रहा है, आपका नाम प्रसिद्धि और सब प्रकार से आपको कमी महसूस हो रही है, आपको सूर्य का अशुभ प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो आपको सूर्य को मजबूत जरूर करना चाहिए। सूर्य स्तोत्र के साथ सूर्य कवच का भी अगर पाठ करेंगे तो आपका कुंडली के अंदर बैठा हुआ सूर्य जरूर मजबूत होगा। तो आइए हम सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य कवच स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। सूर्य कवचम शृणुस्व मुनि शार्दूल। सूर्यस्य कवचम शुभम। शरीर आरोग्यम दिव्यम सर्वसौभाग्यदायकम। देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्नकरकुण्डलं धात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे ते तदुत्थिति। नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं धर्मं गृणी पातु वदनं वेदवाहन। जिह्वां मे मानदः पातु कंठं मे सुरवन्दितः। स्कन्दो प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः। पातु पादो द्वादशात्मा सर्वांग सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करे तस्य वसगाः सर्वसिद्धये। सुस्नातो यो जपे सम्यकं योधिते स्वस्थमानस। स रोगमुक्तो दीर्घायु सुखं पुष्टिं च विदधति। ओम श्री सूर्य कवच स्तोत्रम संपूर्णम। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है और इसके कारण आपको कई प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको चंद्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज हम चंद्र कवच स्तोत्र का पाठ करेंगे और आपको भी हमारे साथ इस पाठ को करना है। आपका चंद्रमा मजबूत होगा और निश्चित रूप से आपको चंद्रमा से रिलेटिव सारे लाभ मिलेंगे। तो हाथ में जल लेकर आप विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री चंद्र कवच स्तोत्र महामंत्रस्य गौतम ऋषेः अनुष्टभ छन्दः। श्री चंद्रो देवता चंद्रः पृथ्यर्थे जपे पाठे विनियोग। जो हाथ में जल ले रखा है आपने उसे जमीन पर गिरा देंगे और भगवान चंद्रमा का ध्यान करेंगे। ध्यानम समम चतुर्भुजं वंदे केयूर्मुकुटोज्ज्वलं। वासुदेवस्य नयनं शंकरश्च भूषणम्। एवं ध्यात्वा जपे नित्यं शशिनं कवचं शुभम्। अत श्री चंद्र कवचम। शशिः पातु शिरोदेशं फालं पातु कलानिधि। चक्षुषी चंद्रमा पातु श्रुति पातु निशापति। प्राणं कृपाकरं पातु मुखं कुमुद बांधव। पातु कंठं च मे सोमं स्कंदे जेवार्धस्कंदला। करो सुधाकर पातु वक्ष पातु निशाकर। हृदयं पातु मे चंद्रो नाभिं शंकरभूषण। मध्यम पातु सुरश्रेष्ठ कटिं पातु सुधाकर। उरु तारापति पातु मृगांको जानुनी सदा। अभ्युज्य पातु मे जंगे पातु पादो विदुषदा। सर्वाण्यनानि चांगानि पातु चंद्रोऽखिलं वपु। एतद्विकवचं दिव्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं। यः पठेत् पशुण्यादपि सर्वतं विजयी भवेत्। ओम इति श्री चंद्र कवच स्तोत्रम। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब ग्रह के साथ में बैठा है, नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है या फिर मंगल कम पावर में बैठा है, आपको मंगल का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपके करियर में कई प्रकार की रुकावट आ रही है, आपकी विवाह में भी बाधा आ रही है, तो आपको मंगल ग्रह कवच स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भगवान मंगल खुद आपकी रक्षा करेंगे। तो आइए हम इस पवित्र मंगल ग्रह कवच स्तोत्र का पाठ करते हैं। आपको अपने दाहिने हाथ के अंदर थोड़ा सा जल लेना है
और मंगल भगवान का ध्यान करना है। ओम अस्य श्री मंगल कवच स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषेः अनुष्टप छन्दः अंगारको देवता भौम पीड़ा परिहार्थम जपे पाठे विनियोग। जो हाथ में जल है वो जमीन पर गिरा देंगे और मंगल का ध्यान करेंगे। रक्तांबरो रक्तवपो किरीटे चतुर्भुजो मेष गमो गदावृत तरासूत शक्तिधरश्च शूली सदा ममस्याद्वरद प्रशान्तः अंगारक शिरो रक्षेन्मुखं वे धरणीसुत स्रवो रक्तांबर पातु नेत्रे मे रक्तलोचन नासां शक्तिधर पातु मुखं मे रक्तलोचन भुजो मे रक्तमाली च हस्तो शक्तिधर सदा वक्ष पातु वरांगस्व हृदयं पातु लोहित कटिं मे गृहराजस्व मुखं चैव धरासुत जानुजंगे कुज पातु पादो भक्त प्रिय सदा सर्वण्यन्यानि चांगानि रक्षन् मे मेषवाहन या इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुनिवारणं भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनं रोगबन्धविमोक्षं च सत्यमेतन्म संशय। ओम श्री इति मार्कंड्य पुराणे मंगलग्रह कवच स्तोत्रम। अगर आपकी कुंडली में भी बुध ग्रह कमजोर है या किसी पाप ग्रह के साथ में बैठा है, क्योंकि बुध राजा है और बुध का स्वभाव होता है जिस ग्रह के साथ में बैठता है और जिस जगह पर बैठता है वह वैसा ही बन जाता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ में बैठेगा तो अच्छा फल देगा और बुरे ग्रह के साथ में बैठेगा तो बुरा फल देगा। तो इसलिए आप अपने बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको बुध ग्रह कवच स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आइए हम पाठ करते हैं। आप अपने सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड के अंदर जल लेंगे और भगवान बुध का ध्यान करेंगे। ओम अस्य श्री बुध कवच स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टप छन्दः बुधो देवता बुध प्रीत्यर्थम जपे पाठे विनियोग। जो हाथ में आपने जल लिया है वो जमीन पर गिरा देंगे। अब इस कवच का पाठ करेंगे। अथ श्री बुध कवचम बुधस्तु पुस्तकधर कुंकुमस्य समद्युतेः पीताम्बरधर पातु पीतमाल्यानुलेपनः कटिं च पातु मे सौम्यः शिरोदेशं बुधस्तदा नेत्रे ज्ञानमय पातु स्तोत्रे पातु निशाप्रियः घ्राणं गन्धप्रिय पातु जिह्वां विद्याप्रदो मम कंठं पातु विदो पुत्रो भुजो पुस्तकभूषण वक्ष पातु वरांगश्च हृदयं रोहिणी सुत नाभिं पातु सुराराध्यो मध्यं पातु खगेश्वर जानुनि रोहिणेश्च स्व पातु जंगश्च उखिलस्य प्रद पादो मे बोधनः पातु पातु सौम्यो उखिलं वपु। अथ फलश्रुति एत्वदेकवचं दिव्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वदुःखनिवारणं आयु आरोग्य शुभप्रदं पौत्र पौत्र प्रवर्धनं यः पठेन्जुर्यादपि सर्वत्र विजयी भवेत्। ओम श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे बुध कवच स्तोत्र संपूर्णम। आप भी अपनी कुंडली के अंदर बैठे हुए गुरु को मजबूत करना चाहते हैं। आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु कमजोर है, आपको धन संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि नहीं मिल पाई है। आप सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है और आपके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो आपको बृहस्पति कवच स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बृहस्पति स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं तो बृहस्पति स्तोत्र कवच का पाठ जरूर करें। तो आइए आज हम बृहस्पति कवच स्तोत्र का पाठ करते हैं। हाथ में जल लेकर आप विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टप छन्दः गुरुर्देवता गंबीजं श्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं गुरुपीडोपशमनार्थं जपे पाठे विनियोग। हाथ में जो जल है वो जमीन पर गिरा देंगे और अब आप पाठ करेंगे। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञ सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं
प्रणमामि बृहस्पतिं। बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः। कर्णोः सुरगुरुः पातु नेत्रे मे अभीष्टदायकः। जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः। मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः। भुजावाङ्गिश्रसः पातु करो पातु शुभप्रदः। स्तनों मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः। नाभिं केव गुरुं पातु मध्यं पातु सुखप्रदः। कटिं पातु जगन्वन्धं उरुं मे पातु वाक्पतेः। जानुजङ्गे सुराचार्यो पादो विश्वात्मकस्तदा। अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षन् मे सर्वतो गुरुः। इत्येतत्कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः सर्वकामनान् वाप्नोति सर्वत्र विजयति भव। इस प्रकार आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। अगर आपका भी रिलेशनशिप खराब रहता है और रिलेशनशिप में कई प्रकार की समस्याएं हैं, आपकी जो लाइफ है उसमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो आपको समय पर नहीं मिल रही हैं, तो आपका कहीं ना कहीं शुक्र कमज़ोर है। और शुक्र ग्रह को अगर पावरफुल बनाना चाहते हो, शुक्र ग्रह से अपनी रक्षा करवाना चाहते हो, तो आपको शुक्र ग्रह कवच स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आइए हम इस पाठ को करते हैं और आप भी हमारे साथ इस पाठ को करें, आपको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। हाथ में जल लेकर विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री शुक्र कवच स्तोत्र मंत्रस्य भारद्वाज ऋषेः अनुष्टप छन्दः श्री शुक्रो देवता शुक्र पितृर्थे जपे पाठे विनियोग। जो हाथ में आपने जल लिया है वो जमीन पर गिरा देंगे। अब आप पाठ करेंगे। मृणाल कुंदेन्दुपयोज सुप्रभं पीताम्बरं प्रसृतमक्षमालिनं समस्त्रशास्त्रार्थविधिं महान्तं ध्यायेत् कविं वाञ्छितमर्थसिद्धये। ओम शिरो में भार्गवः पातु बालं पातु ग्रहाधिप। नेत्रे दैत्य गुरु पातु श्रोत्रे में चंदनद्युतिः। पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दितः। वचनं चोषणः पातु कंठं श्रीकण्ठभक्तिमान्। भुजो तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः। नाभिं भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्रियः। कटिं मे पातु विश्वात्मा उरुं मे सुरपूजितः। जानुं जाड्यहरं पातु जङ्गे ज्ञानवतांवरः। गुल्पोः गुणनिधिः पातु पातु पादो वराम्बरः। सर्वाण्यङ्गानि मे पातु स्वर्णमाला परिष्कृतः। यः इदं कवचं दिव्यं पठन् त्रिसद्यान्वितः न तस्य जायते पीडा भार्गवस्य प्रसादतः। ओम श्री ब्रह्मांड पुराणे श्री शुक्र ग्रह कवच स्तोत्रम है। शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और शनि के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो आप भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि कवच स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान शनि आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे और आपके हर प्रकार से जो समस्याएं चल रही है उसको समाप्त कर देंगे। तो आइए हम शनि कवच स्तोत्र का पाठ करते हैं। हाथ में जल लेकर आपको विनियोग करना है। ओम अस्य श्री शनेश्वर कवच स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषेः अनुष्टप छन्दः शनिश्चरो देवता शिं शक्तिः सोमकीलकं शनिश्चराय प्रीत्यर्थं जपे पाठे विनियोगः। हाथ में जो जल है वो जमीन पर गिरा देंगे और भगवान शनि भगवान का ध्यान करते हुए ये पाठ करेंगे। नीलांबरो नीलवपु किरीटी गृधस्ति तत्रा शर्करो धनुष्मान्। चतुर्भुज सूर्यसुत प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्त। शृणुध्वमृषय सर्वे शनिपीडा हरं महत्। कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुमुत्तमं। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं। शनेश्वर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनेश्वर पातु बालं मे सूर्यनंदन। नेत्रे छायात्मजं पातु कर्णो यामानुज। नासां वेवस्त्वद पातु मुखं मे भास्कर सदा।
स्निग्धकण्ठस्य मे कण्ठ भुजो पातु महाभुज स्कन्दो पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रद वक्ष पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वस्थितस्तदा नाभिं गृहपते पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममान्तकं पातु यमो जानुयुगं तथा पदो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्ग पातु पिप्पल अंगो पापानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दन इत्येतकवचं दिव्यं पठेत सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवन्ति सूर्यज व्ययजन्मदित्यस्ततो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्रो गता वापि सुप्रीतस्तु सदा शनि अष्टमध्ये सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायेते क्वचित् इत्येतकवचं दिव्यं शौर्यैर्निर्मितं पुरा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वानाशयते प्रभु। ओम श्री शनि कवचम मह। राहु के प्रकोप से बचना चाहते हैं और राहु ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो आपको राहु ग्रह कवच स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपको सुरक्षा मिलेगी और राहु के जो दुष्परिणाम हैं वो आपको भुगतने नहीं पड़ेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आइए हम राहु कवच स्तोत्र का पाठ करते हैं। हाथ में जल लेकर आपको विनियोग करना है। ओम अस्य श्री राहु कवच स्तोत्र मंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः अनुष्टभ छन्दः राम बीजम नमः शक्तिः स्वाहा कीलकम राहु पित्यर्थम जपे पाठे विनियोग। जो हाथ में जल लिया है उसे जमीन पर छोड़ देंगे। प्रणमामि सदा राहुं सूपाकारं किरीटिनं सैहिन्क्ययं करालास्यं लोकानां भयप्रदं नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः चक्षुषी पातु मे राहु श्रोत्रे त्वधरी शरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपाणिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहिका सूनु कंठं मे कठिनाग्रिकः भुजंगे सो भुजो पातु नीलमाल्याम्बरं करो पातु वक्षः स्थलं मे मंत्री पातु कुक्षि विधुतुद कटिं मे विकटः पातु उरु मे सुरपूजितः स्वैर्भानुर्जानुनी पातु लजंगे मे पातु जांडया कुल्फो ग्रहपति पातु पादो मे भीषणाकृति सर्वाणि अंगानि मे पातु नीलश्चन्दनभूषण राहोरिदं कवचमृद्धि दवस्तुदुं यो भक्तां पठत्यनुदितं नियत सूचिसन प्राप्तोति कीर्तिमतुलां श्रियमुद्धिमायु रारोग्यमात्मं विजयं च हि तत्प्रसादात्। ओम इति श्री राहु कवच स्तोत्र संपूर्ण। अगर आपको भी केतु की परेशानी हो रही है और आपकी कुंडली में आपके जीवन में केतु ग्रह आपको परेशान कर रहा है, इसका शुभ फल चाहते हैं और केतु की महादशा अगर आपके ऊपर चल रही हो और केतु की दृष्टि भी आप पर खराब पड़ रही हो तो केतु कवच का आप पाठ कर सकते हैं। अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस पाठ को सुन भी सकते हैं, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो आइए हम केतु कवच का पाठ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। केतु कवचम मह ध्यानम धूम्रवर्णं ध्वजाकारं द्विभुजं वरदागदं चित्रांबरधरं केतुं चित्रगन्धानुलेपनं वेणुयाभरणं चैव वेणुयं मुकुटं फणिं चित्रफफादिकरसं मेरु चैव प्रदीक्षणं केतुकरालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा देवं ध्वजाकारं ग्रहणेश्वरं कवचं चित्रवर्णः शिरः पातु फालं मे धूम्रवर्णकः पातु नेत्रे पिंगलाक्ष श्रुति में रक्तलोचन ग्राणं पातु सुवर्णोभो द्विभुजं सिंहिकासुत पातु कंठ च मे केतुः स्कंदो पातु ग्रहाधिप
बाहु पातु सुरश्रेष्ठ कुक्षिं पातु महारेग सिंहासनं कटी पातु मध्य पातु मासुर उरु पातु महर्षिर्षो जानुनी च प्रकोपन पातु पादो च मे रौद्र सर्वांग रविमर्दक इदं च कवचं दिव्यं सर्वरोग विनाशनं सर्वदुःख विनाशनं च सत्यमेतद्मन संशय। पद्म पुराणे श्री केतु कवचम है। इस प्रकार आप केतु के लिए इस कवच का आप पाठ कर सकते हैं। हमारे चैनल पर स्तोत्र, चालीसा, मंत्र, अष्टकम और सभी प्रकार की ज्योतिष उपाय धीरे धीरे करके हम सारे डाल रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। हमारे सत्य सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप एक प्रयास कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। जय श्री राम।